एमएचआरसी ने जो रिपब्लिक भारत के सीईओ को अरेस्ट किया है, उस मामले में मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है। आपको याद होगा, ऐसा ही नोटिस कुछ समय पहले अर्नब के मामले में भेजा गया था, घनश्याम सिंह के मामले में भेजा गया था। अब सवाल ये उठता है कि बार बार एमएचआरसी ऐसे नोटिस तो भेज देता है, लेकिन आपको नहीं लगता ये जो संस्था है तो इसके पास पावर नहीं बची, या ये भी बिक चुकी है? देखिए, देश के अंदर तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनके नोटिसों को आज इस देश के अंदर बैठी हुई कुछ सरकारें, जो इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं लहूलुहान करने पर तुली हुई हैं, एक परिवार की राजमाता को खुश करने के लिए लगी हुई हैं, आज उन संस्थाओं को असंवैधानिक बनाया जा रहा है। आज जो महाराष्ट्र के अंदर आप और हम होता हुआ देख रहे हैं, ये वहाँ पर जो है दो परिवार को खुश करने की जो कोशिश हो रही है, एक आदमी की सनक और दो परिवार को खुश करने की जो राजनीति, वहाँ कुर्सी बचाओ अभियान जो चल रहा है, आज ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास कोई काम ही नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास क्या काम है? सुनैना होले और समीर ठक्कर, अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत, यही महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके अलावा महाराष्ट्र में सब महाराष्ट्र जो है स्विट्जरलैंड बन गया है। देश में कोरोना की डेथ के 40% केस इकलौता महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो महाराष्ट्र के लिए इमरजेंसी नहीं है, परंतु महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैसा कवर अप करते हैं? अपने बॉलीवुड के साथियों द्वारा इंटरव्यू करवाते हैं, फिर अपने ही चैनल में, सामना जैसे चैनल पे इंटरव्यू करवा के कहते हैं, संजय राउत जी इंटरव्यू लेते हैं और बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो मैं डॉक्टर होता। महाराज, आप साइंटिस्ट होते, आप भगवान होते, आप कुछ भी हो सकते हैं, परंतु आप एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित नहीं हो रहे। आप क्या कर रहे हैं? आज जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, तब से लेकर आज की तारीख तक देश की सुप्रीम कोर्ट ने और देश की तमाम हाई कोर्टों ने महाराष्ट्र की सरकार, वहाँ की पुलिसिया प्रणाली और उनके काम करने की प्रणाली पर जिस प्रकार से टिप्पणियां की हैं, जिस प्रकार से उनको इतना स्ट्रांग मैसेज देने का काम किया है, अंधी बहरी हो चुकी सरकार उन सारे नोटिसों को फाड़कर कूड़े के डब्बे में डाल रही है और राजमाता सोनिया गांधी के इशारे पर काम कर रही है। अर्नब गोस्वामी का पहला गुनाह, एक महिला अध्यक्षा जो अपना नाम चुनावी हलफनामे में एंटोनियो माइनो बताती हैं, अगर उनको किसी चैनल के किसी कार्यक्रम में एंटोनियो माइनो कहकर संबोधित कर दिया तो उस व्यक्ति के ऊपर 200 एफआईआर लगा दी जाती है। 12-12 घंटे तक उसको मुंबई पुलिस का कमिश्नर इंटेरोगेट करता है, 8-8 घंटे तक उसके सीएफओ को इंटेरोगेट करता है। आतंकवादी है क्या? आज इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो तार तार किया जा रहा है, एमएचआरसी जैसी संस्थाओं, चाहे वो ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे तमाम आयोग हों, देश के आयोग हों, अभी पीछे जब अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, तब की टिप्पणी, मैं तो चाहता हूं कि उन टिप्पणियों के ऊपर इस देश के प्राइम टाइम चैनल बहस क्यों नहीं करते, क्योंकि वो करेंगे तो वो खुद पूरे देश के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। जब देश का सुप्रीम कोर्ट चीख चीख कर कह रहा है कि आप एक व्यक्ति के साथ अपनी राजनीतिक, आप अपनी सनक के चलते आप पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देश का लोकतंत्र इतना लचीला है, उसके बाद आप लोगों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर तथाकथित प्राइम टाइम के अपने आप को शहंशाह समझने वाले लोग आज अर्नब गोस्वामी के साथ हो रही ज्यादतियों पर अपने एसी कमरों में बैठकर वहां पर हाथों में जाम छलका रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। नंबर सबका आएगा। क्यों? उद्धव ठाकरे कोई अजर अमर अविनाशी तो है नहीं, या कहीं आसमान से वरदान लेकर तो उतरे नहीं है कि अब जिंदगी भर के लिए उनकी सरकार रह गई है। ये खैरात में मिली हुई सरकार के दम पर जो ये गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, इनके दिन बहुत कम बचे हैं। इनकी भी एक एक्सपायरी डेट है, और जिस दिन ये सरकार भर भरा कर गिरेगी और जब इनको दोबारा जनता की अदालत में आना पड़ेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक चेतावनी दे रहा हूं कि आपने जो भी सरकार बनाई, आपने अपने पिताजी के राजनीतिक मूल्य, आपने उनके राजनीतिक संघर्षों की तिलांजलि देकर, उनकी बोली लगाकर, उनको नीलाम करके जो आपने आज ये अपने सनक में सरकार बनाई है ना, आज उसका मूल्य है वो महाराष्ट्र की जनता पे कर रही है। आप जनता को राहत दिलाने की बजाय आप तमाम लोगों को वहां पर क्या कर रहे हैं, जनता देख रही है। आज प्रताप सरनाइक के पीछे ईडी घूम रही है
है, उसके घर से पाकिस्तानी जो है क्रेडिट कार्ड बरामद होता है, और ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज पूरी की पूरी शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार जो है प्रताप सरनाइक को बचाने में तुली हुई है। आज कब्जा की हुई जमीनें जो है शिवसेना के लोग बीएमसी के माध्यम से जो है इनक्रोच जमीनें जो है शिवसेना के नेतृत्व वाली बीएमसी खरीद रही है, और ये जो खुद जो है सारी की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं, आज वो अर्नब गोस्वामी को ठिकाने पर लगाने पर तुले हुए हैं। तो ये जो तमाम संस्थाएं हैं, मुझे लगता है कि अब एक उचित समय आ गया है कि देश की सरकार को, केंद्र की सरकार को एक उचित निर्णय लेने की, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस प्रकार से केंद्र की सरकार मजबूत करना चाह रही है, कर रही है, उसी प्रकार सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली तमाम सरकारें आज देश के अंदर एक जो है बदहवासी फैलाने पे तुले हुए, चाहे वो किसान आंदोलन के आड़ में हो, चाहे महाराष्ट्र में इनकी सरकार के जहां जहां इनकी सरकार है वहीं वहीं ये लोग जो है अराजकता फैलाने पर लगे हुए हैं। ये देश के हित में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा जिस तरीके से बार बार कोर्ट फटकार लगा रहा है, आपको नहीं लगता कि अब फटकार से ऊपर कुछ होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कोर्ट को भी, क्योंकि फटकार तो इन लोगों पर असर नहीं हो रहा उसका? तो देखिए, ये लोग जैसे कहते हैं ना चिकना घड़ा, जो लोग बेशर्म होते हैं, जो लोग ढीठ होते हैं, उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ जो है एक कंक्रीट इलाज होना चाहिए, कोई कानूनी व्यवस्था के माध्यम से इलाज होना चाहिए। आप बताइए, जब एक सरकार सीबीआई को रोकने के लिए तमाम सैकड़ों पन्नों का हलफनामा दायर कर सकती है और 150 दिनों तक एक एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, तो उस सरकार की विश्वसनीयता क्या रही होगी? उस पुलिस की विश्वसनीयता क्या होगी जो है अपने आप को स्कॉटलैंड यार्ड से कंपैरिजन करवाती है? और उसके बाद तमाम राजनीतिक विद्वेष के चलते कंगना रनौत, सुनैना होले, समीर ठक्कर, किसको इन्होंने नहीं छोड़ा? आप बताइए, एक नेवी का रिटायर्ड ऑफिसर जो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करता है और उसको जो है ये लोग जो है ब्लैक एंड ब्लू पीट के आते हैं इनके गुंडों के माध्यम से। एक व्यक्ति फेसबुक पर कुछ लिखता है तो इनके गुंडे जो है घरों में जाकर लोगों के बाल मूंड के आते हैं। और इन लोगों को अगर यही पैमाना है, अगर राजनीतिक शुचिता का यही पैमाना है, तो यदि आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। 2014 विधानसभा चुनाव के जो है तमाम भाषण उठा के देख लीजिए, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए किस किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया था। तमाम वो चीज उठाकर देख लीजिए कि उद्धव ठाकरे ने जो है योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बोला था। अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार मानने वाले लोग आज इतनी बेशर्मी से जो है इटालियन चाची के जो है कदमों पर पड़े हुए हैं। आज महाराष्ट्र की जनता देख रही है, या तो आप हिंदुत्व की ठेकेदारी करना छोड़ दें, क्योंकि आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपकी राजनीति तो वही है, परंतु अब आपने जो है तुष्टीकरण का बुर्का पहन लिया है, तो महाराष्ट्र की जनता जो है आपके इस दोहरे चरित्र को, दोहरे चेहरे को देख समझ चुकी है। तो आज आपका ये जो डेस्परेशन भरा जो ये गवर्नेंस का सिस्टम है ना, ये उसी का एक नतीजा है, क्योंकि आपका जनाधार कट चुका है, आप जनता से कट चुके हैं, और जनता भी उस मौके की तलाश में है कि कब जो है आपको जो है फर्श पर लाया जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले परमवीर सिंह कह रहे थे कि जो टीआरपी स्कैम है उसकी जांच तो होनी चाहिए, लेकिन मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। आप एक बात देखिए कि चित भी मेरी, पट भी मेरा और सिक्का भी मेरे बाप का। जब ये लोग अर्नब गोस्वामी को एक बंद केस में उठाने के लिए 50 पुलिस वालों का दलबल लेके जाते हैं और एक ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को सिस्टम के अंदर इंडक्ट करते हैं जो शिवसेना का जो है कार्यकर्ता रहा, 13 साल बाद एक सस्पेंडेड आदमी को ये लोग सिस्टम के अंदर दोबारा इंडक्ट करते हैं पर्पसफुली, और वो व्यक्ति किस नाम से मशहूर है? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तो भैया, आप अर्नब गोस्वामी का एनकाउंटर करना चाहते हो, और आपने कुछ दिन पहले सुना होगा एक स्टिंग में एनसीपी के नेता को बोलते हुए सुना होगा कि हम उसको जो है आत्महत्या करने पर जो है मजबूर कर देंगे। यदि आप इन सभी बिंदुओं को जोड़ें तो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर नजर आएगी कि यहां पर गुंडागर्दी की सभी हदें पार हो चुकी हैं। एनसीपी से लेकर शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों आज जो महाराष्ट्र के अंदर मिलकर एक बदहवासी का जो एक बिरयानी बनाकर ये जो खा रहे हैं ना, इसका ताना बाना वहां की जनता देख रही है, और जनता सही अर्थों में बहुत परेशान है। क्योंकि देखिए, आज हम लोग ऐसी एक स्थिति से गुजर रहे हैं कि एक तरफ कोरोना की महामारी है, एक तरफ गवर्नेंस का ये हाल है। जब कोरोना अपनी पीक पे था तब इन लोगों ने जो है
अन्य राज्य से आए हुए मजदूरों को सड़कों पर जो है छोड़ दिया था। उन लोगों को वहां से पैदल पैदल चलना पड़ा था। केंद्र की सरकार ने तमाम रेल मंत्री उनको मैसेज कर रहे हैं, ट्वीट पे लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उनको जो है तमाम 20-20, 30-30 ट्रेनें लगाकर देते हैं, परंतु महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास ना लोगों को भेजने की लिस्ट है, ना उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि हम भेज सकें, और वो ट्रेनें वापस बुला ली जाती हैं, उन पर लोग नहीं भेजे जाते। और उसके बाद कितना आसान है केंद्र सरकार को गाली देना। अरे भैया, कोरोना की महामारी तो कोई भाजपा या कांग्रेस या शिवसेना की लड़ाई नहीं है ना, वो तो मानवता के साथ की लड़ाई है ना। कम से कम आप उसमें तो संवेदना दिखाते। आज ये संवेदनहीनता की तमाम पराकाष्ठाएं पार हो चुकी हैं। आज जिस प्रकार से एक हिटलर शाही, एक औरंगजेब का शासन, एक बाबर का शासन की आज जो पुनरावृत्ति महाराष्ट्र के अंदर हो रही है, जो लोग अपने आप को जो है अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी जो है ठेकेदार समझते हैं, आज उन लोगों की सल्तनत में जो है वहां दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंगें जो है मुंह चिढ़ा रही हैं। परंतु वो मर्दानगी किसको दिखाएंगे? अर्नब गोस्वामी के 1000 एम्प्लॉय के ऊपर FIR करके मर्दानगी दिखाएंगे। वो क्या करेंगे? अर्नब गोस्वामी की बीवी और बच्चे को जो है हैकलिंग करेंगे। वो क्या करेंगे? अर्नब गोस्वामी के CFO CEO उन लोगों को जो है पकड़ के 3-3 दिन 4-4 दिन जेल में भर के वहां मर्दानगी दिखाएंगे। परंतु पाकिस्तान के साथ कनेक्शन होने के आरोप आज जिस आदमी के ऊपर लग रहे हैं, उसकी गैर मौजूदगी में यदि वहां पर ईडी छापेमारी करती है तो वो जो है नामर्दगी का सर्टिफिकेट संजय राउत जैसे लोग बांटते हैं। तो भैया, आपको जो सरकार चलानी थी, आप तो वो काम कर नहीं रहे, परंतु आप और सारे काम कर रहे हैं। आप दुनिया की मर्दानगी और ना मर्दानगी जो है आप जांच कर रहे हैं। आप इस प्रकार से राजनीति करेंगे तो आप कुछ समय तक जो है लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, परंतु आप हमेशा ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जनता की सरकार से कुछ अपेक्षाएं होती हैं, और यदि आप उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेंगे तो जनता आपको उतारने में जो है कतई देर नहीं लगाएगी, क्योंकि काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। और ये जो आपने जो है इटालियन अम्मा के आशीर्वाद से जो आपने काठ की हांडी चढ़ाई है, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आज आपके 52-55 विधायक हैं, और अब विधानसभा चुनाव हो जाए और अगर आपने 30 की गिनती पार कर दी तो मैं मान जाऊंगा।